अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6.2 का। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, सेम जिस तरह मैंने आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, हमने सिंथेटिक डिवीजन फाइंड करनी थी। मेथड आपके पास वही होगा, वैल्यूज़ आपके पास वही होंगी, बस ये है कि इसमें इसने एज की वैल्यू हमारे पास ऐड कर दी है। ये हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल है जिसे हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो आप वैल्यू फाइंड करेंगे एज की। हमारे पास क्वेश्चंस में एज दिया गया है और हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास लिखा हुआ है, एक पॉलिनोमियल उसने हमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है जिसका उसने रिमाइंडर हमें जो वैल्यू है पहले से बता दिया कि ये हमारे पास है 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 3 हमारे पास ज़ीरो है किसका, पॉलिनोमियल का। अभी इसकी आपको समझ आ जाएगी। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1। वैल्यूज़ आपके पास जो दी गई हैं ये इसको आप अंदर लिखेंगे और वैसे ही जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था एक सीक्वेंस के साथ कि पहले आपके पास x की क्यूब है, फिर आपके पास x स्क्वायर है, फिर आपके पास x की पावर 1 एंड देन कांस्टेंट। तो फर्स्ट हमारे पास जो x की क्यूब है वो हमारे पास है 2। नेक्स्ट हमारे पास x स्क्वायर की हमारे पास क्या है -3। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमारे पास एज भी लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इस एज को भी साथ वैसे लिखेंगे। हमें पता है कि हम वेरिएबल्स को इंक्लूड नहीं करते, लेकिन ये हमारे पास एक डिजिट दिया गया है, सॉरी एक फाइंड करने के लिए एक वैल्यू दी गई है कि हमने एज की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए ये भी हमारे पास क्वेश्चन में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई, फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमने किसकी वैल्यू लिखनी थी, एक्स की, लेकिन वो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नहीं है इसलिए उसकी जगह आ जाएगा 0। नेक्स्ट हमारे पास कांस्टेंट नंबर क्या है 9। सेम वैसे जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, लेकिन स्टूडेंट्स उसमें हमने क्या करना था, जो ए की वैल्यू थी, जो मैंने आपको कहा था कि हम जो भी हमारे पास जिस तरह x+1 दिया गया था डिवाइडेड बाय x+1, तो उसे हम क्या करते थे x+1 को इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और a इज इक्वल टू -1, क्योंकि x को हम रिप्लेस कर देते थे a से। ये वैल्यू जो हमारे पास आती थी इसे हम यहाँ पे लिखते थे। इतना सारा प्रोसेस करने के बाद हमारे पास यहाँ वाली वैल्यू निकल रही थी, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने हमारे लिए ईजी क्या किया है कि जो यहाँ पे वैल्यू लिखनी थी ये उसने हमें खुद ही दे दी है, ये वाली वैल्यू। तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू को हम लिख देंगे 3 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। आगे आपके पास अब जो आपने वैल्यूज़ अपनी लिख ली हैं ये आपने लिख लिया, अब आपने 3 भी लिख लिया। आगे आपके पास सेम वही मेथड है, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करनी है। फर्स्ट नंबर को आप नीचे लिख देंगे 2, मल्टीप्लिकेशन भी वैसे ही होगी 3 2s are 6, 3 2s are 6। इस वी शेप को आपने याद रखना है, ये पहले से मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट वैल्यू से, आंसर यहाँ पे, फिर यही सेकंड से, आंसर यहाँ पे, फिर ये थर्ड से, आंसर यहाँ पे, इस तरह से ही चलेगा ये, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरह से करना था। अब आपके पास क्या आएगा 6 आ गया, इसको अब इसमें ऐड, क्योंकि ये हमारे पास है एज की वैल्यू, एज की वैल्यू में हमारे पास 6 ऐड नहीं हो सकता है, इसलिए ये इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि ऐड हमने करना है तो प्लस का साइन साथ आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आ जाएगा -3 3s are 9 एज प्लस 3 6s are 18, ठीक है। ये वाला नंबर अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -9 एज प्लस 18। दोबारा देखिए स्टूडेंट्स 3 2s are 6। अब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको ऐड करवा के हमने लिख लिया, क्योंकि हमारे पास एज में 6 की वैल्यू ऐड नहीं होती इसलिए ये हम वैसे लिख लेंगे। अब हम 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ और आंसर, ये जो हमारे पास आंसर है, क्योंकि 3 हमारे पास दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ पे लिख दिया। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन जो सब बच्चों के माइंड में होता है उसकी उन्हें समझ नहीं आती है, हमेशा आपने जब भी आपने इस तरह से ऐड करना है तो आपने ऐड ही करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ऐड करना है। ऐड मीनिंग अब यहाँ पे जिस तरह आपने -3 + 6 लिखा है, -3 एज प्लस 6, इसको आप -6 नहीं लिख सकते, दैट्स मीन आपने इसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना। हाँ, अगर आपके पास इस तरह से वैल्यू लिखी आ रही है कि आपने यही सीक्वेंस आपके पास बनी हुई है, आपके पास -3 और 6 है, एज नहीं है साथ, इस तरह से है, ठीक है, आपके पास एज नहीं है, ऐसे ही दिया गया है, तो हमें पता है कि हमने इसमें ऐड करना है, तो -3 + 6 मतलब ऐड हो रहा है 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस और मतलब हमने इन्हें माइनस करना है तो आ जाएगा 3, साइन वो आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है।
अगर इस तरह से होगा, जब हमारे पास प्लस माइनस के साइन है और वो प्लस माइनस हो भी रहे हैं, तब हम उन्हें माइनस कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास वो क्या है, जो वैल्यू हमारे पास सोल्व इस तरह से हम लिख रहे हैं उसे हम हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, नेगेटिव के साथ नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट अब हम करते हैं, अब ये हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिख लिया। अब हमने क्या करना है, ज़ीरो को इसमें ऐड करना है, तो ज़ीरो को इसमें ऐड करेंगे, सेम वही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस 3 को पहले हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -9h + 18 से, तो क्या आएगा हमारे पास -3 9s are 27h प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 1 are 3 54। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 54। तो इसकी जगह हम यहाँ पे ये लिख देंगे। ठीक है, इस वैल्यू को हम लिखेंगे यहाँ पे -27h + 54। ये वाली जो वैल्यू आपके पास आंसर आया है, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करके उसे आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था वी शेप। ठीक है, 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ, इधर लिख दिया गया, जो आंसर आया था उसे वहाँ पे लिख दिया। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, वही तरीका कि जब हम मल्टीप्लाई करवा के लिखते हैं उसके बाद हम इन्हें ऐड करते हैं। ये चीज़ मैं सेपरेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये हमारे पास रिमाइंडर है। ठीक है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करवा देंगे। -27 तो वैसे ही आएगा क्योंकि एज की वैल्यू में 9 ऐड नहीं हो सकता, लेकिन 54 में 9 ऐड हो सकता है, तो उसे हम ऐड करवाएंगे तो आ जाएगा 63। अब स्टूडेंट्स हमारे पास रिमाइंडर इसका क्या आया, 27h + 63। लेकिन ये हमारे पास क्या था कि 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट्स मीन जब 3 हमारे पास ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो जो आंसर हमारे पास आया है किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। जो भी उनने हमें बताया है वो क्या है कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, जो 3 का पॉलिनोमियल है, वो हमारे पास 0 के इक्वल है, तो इसे हम 0 के इक्वल लेट कर लेंगे। अब हमारे पास ये आएगा -27h = प्लस, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, एज के साथ -27 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 63 डिवाइडेड बाय -27, माइनस माइनस से कटिंग हो जाएगा। ये 9 के टेबल में करें, 3 के टेबल में करें तो हमारे पास क्या आएगा, 3 9s are 7 27 एंड 3 21s are 63। अब हमारे पास एज की वैल्यू क्या आ जाएगी, h = 21/9। ये मैं स्टेप्स से इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। अब हमारे पास क्या आएगा, 3 3s are 9, 3 7s are 21। तो एज की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 7/3, और यही हमने फाइंड करना था कि हमारे पास एज की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे हम किस तरह करेंगे, वैसे ही सेम जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था कि हमने ये वाली जो वैल्यू है इसे हमने यहाँ पे लिखा, वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग लिखा। जो जो हमारे पास वेरिएबल थे उनको हमने उनकी जगह पे लिख दिया, जो नहीं था उसकी जगह हमने 0 लगा दिया। अब हमने क्या किया कि 3, उसने हमें बताया था कि 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमने क्या किया, इसकी जगह लगा दिया 3। अब 3 को मल्टीप्लाई करते गए, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ नीचे आई, 3 2s are 6, इनको ऐड किया, लिख दिया, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, इधर लिख दिया, फिर उनको ऐड करवा के लिखा, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिखा। इनको ऐड करवाने के बाद जो लास्ट वैल्यू हमारे पास आ जाती है वो हमारे पास रिमाइंडर होता है, हमने हमेशा उसको चूज़ करना है। जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमारे पास था क्वोशंट और रिमाइंडर का, उसमें हमने फाइंड करना था क्वोशंट और रिमाइंडर। वो हमने जो लास्ट वैल्यू थी वो हमने रिमाइंडर की ले ली, और जो ये वाली थी इसको हमने क्वोशंट ले लिया। लेकिन इसमें उसने हमें ये नहीं कहा कि हमने रिमाइंडर और क्वोशंट फाइंड करना है, उसने हमें क्या कहा कि 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और हमने क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ एज। सिंपल हमने चीज़ क्या फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ एज फाइंड करना है, हमने कोई भी उसका जो रिमाइंडर है और क्वोशंट है वो नहीं फाइंड करना। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, लास्ट वैल्यू हमने ले ली, अब इससे हम इक्वल लेट करेंगे 0 के, और यहाँ पे हमारे पास जो -63 है ये उधर जाके +63 है, उधर जाके माइनस का हो गया, -27 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया, इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की या फिर कह लें डिवीजन की, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 7/3। तो स्टूडेंट्स से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम इसका करते हैं पार्ट 2। स्टूडेंट्स पार्ट 2 भी हमारे पास सेम वैसे ही है जिस तरह हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 इसका किया है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ये है हमारे पास वैल्यू, इसमें हमारे पास पहला आ गया क्यूब, उसकी जगह आ गया 1।
नेक्स्ट है स्केयर, उसकी जगह आ गया -2h। थर्ड हमारे पास आना चाहिए था x, वो नहीं है इसलिए उसकी जगह आ गया 0 और ये आ गया लास्ट पे 11। और हमें उसने क्या कहा है 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, दैट्स मीन कि हमारे पास जो बाहर वाली वैल्यू है वो क्या है 1। अब हम क्या करेंगे 1 फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ गई, 1 1s are 1, ये दोनों ऐड हुए तो आ गया -2h + 1। अब ये 1 मल्टीप्लाई होगा सेकंड वैल्यू के साथ तो आ जाएगा -2h + 1, ठीक है। ये दोनों ऐड हुए तो आ गया -2h + 1। अब ये दोबारा 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -2h + 1, ठीक है। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा -2h, ये दोनों ऐड हुए 11 और 1, -2h तो वैसे ही आ जाएगा, 11 और 1 ऐड होंगे तो 12। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि -2h + 12 जो है ये हम ले लेते हैं, और जिस तरह के ये उसने बताया था कि 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, वैसे ही उसने बताया 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। दैट्स मीन कि जो इसका रिमाइंडर है वो इज इक्वल आ जाएगा 0 के, -2h ये इधर प्लस का इज इक्वल के उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये माइनस माइनस से कटिंग हो गया, ये से कटिंग होगा तो 6, तो एज की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, और एज की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी थी। आई नो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा फास्ट बताया, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है, और एक ही चीज़ कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी सेम यही पार्ट करवाया है, सेम यही चीज़ें करवाई हैं, इसीलिए मैंने आपको ये थोड़ा फास्ट बताया है। लेकिन मैं रिपीट करती हूँ, फर्स्ट आपने क्या करना है कि 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 1 आपके पास एज इट इज़ नीचे आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, आंसर यहाँ पे लिख दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमेशा ऐड करना है, ऐड का साइन लगाना है, सब्ट्रैक्ट का नहीं लगाना, इसलिए ये इसमें ऐड होगा तो वैसे साथ लिखा जाएगा, 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यू रहेगी, इसलिए ये एज इट इज़ आ गया। 0 इनमें ऐड होगा तो सेम वैल्यू रहेगी, इसलिए ये भी एज इट इज़ आ गया। अब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तब हमारे पास सेम वही वैल्यू आएगी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करवाया था आपको। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा आ गया आंसर। अब आपके पास क्या होगा, -2h में तो 11 ऐड नहीं हो सकता, इसलिए साथ वैसे ही आ गया, 11 और 1 ऐड हुए तो 12 आ गया। अब आपके पास ये चीज़ जो है ये हमारे पास 0 के इक्वल आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बताया 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, दैट्स मीन कि 1 0 है पोलिनोमियल का, तो ये इक्वल आ जाएगा 0 के। 12 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो गया, -2h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया, माइनस माइनस से कटिंग हो गया, 2 1s are 2, 2 6s are 12, दैट्स मीन h इज इक्वल टू 6। तो यही हमने फाइंड करना था। अब स्टूडेंट्स एक लास्ट पार्ट हमारे पास रह गया इसका, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये भी हमारे पास सेम जो है, हमारे पास जो बाकी हमने 2 क्वेश्चन किए हैं इनकी तरह ही है। मैं आपको ये भी जो है वो बता देती हूँ हल्का सा, लेकिन डीपली नहीं बताऊँगी, क्योंकि जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है ये भी सेम इसी तरह से थे। तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड है उसमें वैल्यू हमारे पास दी गई है 2, क्यूब की वैल्यू पहले लिखेंगे। अब हमारे पास स्केयर की वैल्यू नहीं है, पहले हमारे पास x की वेरिएबल नहीं था, अब हमारे पास x स्केयर का नहीं है, उसकी जगह 0 आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा 5h और लास्ट पे आ जाएगा 23, ठीक है। अब हमारे पास -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट्स मीन बाहर क्या आएगा -1, 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2, ये दोनों ऐड हुए तो -2, -1 -2 से मल्टीप्लाई हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 1 2s are 2, साइन हमारे पास ख़त्म हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब 5h में 2 ऐड नहीं हो सकते, इसलिए ये इस तरह से आ जाएंगे, और -1 जब मल्टीप्लाई होगा 5h + 2 से तो ये तो हमारे पास आ जाएगा -5h, माइनस का साइन अंदर गया तो 2 को भी इसने माइनस का कर दिया, तो इधर हमारे पास आ जाएगा -5h - 2। अब ये -5h जो है हमारे पास, ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये ऐड नहीं हो सकता। -23 में -2 ऐड हुआ तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 23 और 2 को प्लस करेंगे तो 25, और साइन हमारे पास वो आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है, तो माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाली वैल्यू पिक करते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगी 5h - 25, क्योंकि यहाँ पे -1 इज़ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, दैट्स मीन इज इक्वल टू 0। अब -25 इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा,
इधर आ जाएगा 25, -5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है एज के साथ तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस कटिंग नहीं हो रहा, 5 इससे कटिंग होगा तो 5 आएगा, एज इज इक्वल टू 5, लेकिन साथ यहाँ पे माइनस का साइन भी है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा, तो एज किसके इज इक्वल आ जाएगा -5 के। इस तरह से स्टूडेंट जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी कंप्लीट हो गया है। ये जो क्वेश्चन थे हमारे पास तीनों सेम एक ही मेथड से हो रहे थे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये समझाया तो पूरी तरह है, लेकिन फिर भी अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा।